हरे कृष्णा। आइए देखते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 16वें अध्याय के 72वें श्लोक में 16.72 मध्य लीला में एक फर्स्ट क्लास उत्तम कोटि के वैष्णव कौन है, उनकी परिभाषा क्या बताते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना, ताकि हम अपने नाम जप को सुधार सके। चैतन्य महाप्रभु का कहना है, कृष्ण नाम निरंतर यहाँ वदने, कृष्ण नाम निरंतर यहाँ वदने, सई वैष्णव श्रेष्ठ भज ताहार चरणे। तो यहाँ बोल रहे हैं कि श्रेष्ठ वैष्णव कौन है, उसकी परिभाषा क्या है। कृष्ण नाम निरंतर, जिसके मुख से यहाँ वदने, वदने यानी मुख, जिसके मुख पे लगातार निरंतर हमेशा नित्य काल तक हरि नाम का उच्चारण होता रहता है। अ पर्सन हु इज ऑलवेज चैंटिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। कृष्ण नाम निरंतर यहाँ वदने, सही वैष्णव श्रेष्ठ, ऐसे व्यक्ति को वैष्णवों में श्रेष्ठ कहा गया है। भज ताहार चरणे, हम सबको उनके चरणों की सेवा करनी चाहिए। तो निरंतर जप के कई तरीके से जान सकते हैं। एक, निरंतर जप का मतलब है हर क्षण हमारे रोम रोम से भगवान का नाम उच्चारण हो। लेकिन निरंतर शब्द का ये मतलब भी है कि जो अपनी प्रतिज्ञा नाम जप की, जो हमने 16 माला, 32 माला, 64 माला जो प्रतिज्ञा ली है, उसको हम रोज करते हैं, हर दिन करते हैं, दिन प्रतिदिन, साल प्रति साल करते हैं, उसका मतलब भी निरंतर है। अब ये समझने के बाद श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बड़ा बताते हैं कि हमारी तल्लीनता, हमारी एब्जॉर्प्शन, जो हमारा हरि नाम में तल्लीनता है, चैंटिंग में एब्जॉर्प्शन है, उसमें क्या क्या विघ्न, क्या क्या बाधाएं आती हैं, व्हाट आर द डिफरेंट ऑब्स्टिकल्स। क्योंकि हम बात कर रहे हैं निरंतर, अंतर नहीं आना चाहिए। निरंतर मतलब बिना अंतर के। तो क्या चीज है जो हमारी तल्लीनता में विघ्न डालते हैं, तल्लीनता का खंडन करते हैं, विच ब्रेक अवर एब्जॉर्प्शन। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में आचार्यों की कमेंट्री के आधार पे हमें बहुत सुंदर समझाते हैं अंतर का मतलब क्या है। बोले, पहला अंतर का मतलब है शरीर। ये शरीर अनेक अनेक डिमांड प्रस्तुत करता है हमारे सामने। अभी भूख लगी है, अभी प्यास लगी है, शरीर को इंद्रिय तृप्ति, भोग भोग वासना इत्यादि ये इच्छाएं पूर्ण करनी है। तो कभी हमारा पेट डिमांड करता है, कभी हमारी जिह्वा डिमांड करती है। इस प्रकार से भूख, प्यास इत्यादि अनेक लालसाएं हमारे शरीर की उत्पन्न करती रहती हैं, जो हमारे तल्लीनता को खंडन करती है। दूसरा अंतर का मतलब है मनी, पैसे की चिंता, अत्यधिक धन की चिंता जो है, और धन कमाने के लिए अत्यधिक प्रयास, जरूरत से ज्यादा प्रयास भी हमारी तल्लीनता को खंडन करता है। तीसरा अंतर का मतलब है जनता। जनता यानी सामान्य लोग, जिनको भक्ति में रुचि नहीं है, उनके साथ अत्यधिक संगति करना, अत्यधिक गुह्यम आख्याति करना, जरूरत से ज्यादा मित्रता बढ़ाना, ऐसे लोगों के साथ जिनको भक्ति में ज्यादा रुचि नहीं है, जिनके विचार उच्चतम नहीं है, जो हमेशा नेगेटिव थिंकिंग या राजसिक और तामसिक गुणों के प्रभाव में रहते हैं, उनकी संगति करेंगे तो हमारी तल्लीनता में विघ्न आएगा, हमारा एब्जॉर्प्शन जो है कम हो जाएगा हरि नाम में। तो पहला था शरीर, दूसरा था धन, तीसरा है जनता, चौथा है लोभ, ग्रीड। वो ग्रीड धन का भी हो सकता है, और ये लोभ जो है पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, इस जगत में सम्मान का ग्रेड भी हो सकता है। टू मच डिजायर फॉर बीइंग रिस्पेक्टेड इन द सोसाइटी, इसका भी हो सकता है। और पांचवा अंतर का मतलब बताया है कि हमने निरंतर बात करी, तो पांचवा जो अंतर है, जो विचार हमारे तल्लीनता को खंडन करते हैं, पांचवा कैटेगरी है नास्तिक विचार, अथिस्टिक आइडियाज। नास्तिक विचार वो विचार होते हैं जो इस बात को इंडिकेट करते हैं कि हमारी श्रद्धा बहुत कम है, जो हमारी श्रद्धा को तोड़ते हैं। जैसे कि भगवान के विग्रह में श्रद्धा होनी चाहिए पूर्ण रूप से, कि भगवान के मूर्ति विग्रह भगवान से अभिन्न है। तो जब हमको लगता है अरे ये तो पत्थर की मूर्ति है या मेटल की मूर्ति है, ये थोड़ी ना भगवान है, तो ये इसका मतलब हमारे विचारों में नास्तिकता की मिलावट है।
उसी प्रकार से जब हमें हरि नाम में पूर्ण रूप से श्रद्धा नहीं होती कि भगवान का नाम और भगवान अभिन्न है, तो वो भी नास्तिकता की मिलावट है। उसी प्रकार से भगवान का जब चरणामृत ग्रहण करते हैं और हम केवल उसके स्वाद पे जाते हैं, हम समझते नहीं कि ये भगवान के चरणों से प्राप्त किया हुआ अमृत है, तो हमारे विचारों में नास्तिकता की मिलावट है। इसी प्रकार से जब हम गुरु के ऊपर डाउट करते हैं, गुरु के आदेशों पे डाउट करते हैं, तो इसका मतलब हमारा नास्तिकता की मिलावट है। इसी प्रकार से जब हम वैष्णवों को एक मामूली इंसान समझ के उनके प्रति अपराध करते हैं, तो उसे भी समझना चाहिए कि हमारे विचारों में नास्तिकता की मिलावट है। तो इस प्रकार से कई तरीकों से हमारे विचारों में नास्तिकता की मिलावट हो सकती है, और ये नास्तिकता की मिलावट होने की वजह से भी हमारे जप में, हमारे कीर्तन में, तल्लीनता में खंडन होता है। Our absorption in Krishna, there are a lot of impediments to that absorption. There are a lot of obstacles, बहुत सारे विघ्न है हमारी तल्लीनता में, भगवान के हरि नाम में तल्लीन होने के लिए। तो 5 प्रकार के हमने मतलब बताए, हमारा शरीर, हमारा धन, हमारा लोभ, जनता सामान्य लोग, और जनता मतलब सामान्य लोग, और नास्तिक विचार। अब ये समझने के बाद हम फिर से चर्चा करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं। कृष्ण नाम निरंतर यहाँ बदने, सही वैष्णव श्रेष्ठ भजता चरणे। श्रेष्ठ वैष्णव कौन है? जो निरंतर रूप से कृष्ण नाम जप करता है। निरंतर का कहीं मतलब है, एक निरंतर का मतलब हमने चर्चा किया था कि जिसके हर पल रोम रोम से भगवान कृष्ण का नाम निकलता है। दूसरा मतलब किया था जो अपनी प्रतिज्ञा को दिन प्रतिदिन बड़े ही तीव्रता से पालन करता है, इसलिए बोल। और तीसरा हमने किया था कि जब भी जप करता है तो उसका तल्लीनता जो होती है उसमें खंडन नहीं होता। देयर इज नो डिस्ट्रैक्शन टू वंस एब्जॉर्प्शन इन द होली। अभी ऐसे निरंतर नाम जप के लिए हमें करना क्या है, ये हमारा दूसरा भाग है डिस्कशन का। व्हाट इज द सेकंड पार्ट ऑफ द डिस्कशन, कि ऐसी तल्लीनता के लिए हमें क्या प्रैक्टिस करना है। तो ये प्रैक्टिस समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि जो लोग सिगरेट स्मोक करते हैं या शराब पीते हैं, या जिनको सोशल मीडिया, यूट्यूब पे वीडियो देखने का या ऐसा कुछ भी प्रकार का एडिक्शन होता है, ऐसी कुछ भी प्रकार की आदतें होती हैं, तो वो आदतें कैसे डेवलप, कैसे बनती हैं हमारे जीवन में। जब कोई व्यक्ति एक बार शरीर सिगरेट पीता है, स्मोक करता है, तो कुछ नहीं होता। लेकिन 2 बार पीता है, 3 बार पीता है, 4 बार पीता है, जितनी ज्यादा वो करेगा उतना उतना उसका शरीर जो है उसके ऊपर डिपेंडेंट होता जाएगा, आश्रित होता जाएगा, और उसको उस आदत की, उसकी लत पड़ जाएगी, वो आदत पड़ जाएगी। तो इसका मतलब एक ही कार्य को बार बार करेंगे तो हमारे मन को वो करने की आदत पड़ जाती है, चाहे वो सिगरेट हो, शराब हो, या सोशल मीडिया का, यूट्यूब का एडिक्शन हो। अत्यधिक समय बिताने से आदत पड़ती है। उसी प्रकार से हरिनाम जप में, जैसे हम जप करने बैठते हैं, मानो हमारे पास 1 घंटा है जप करने का, तो हम 1 घंटा जप के लिए बैठे। लेकिन उस जप में अगर हम बार बार आदत डालेंगे मोबाइल चेक करने की, या किसी से बात करने की, या बार बार कुछ और, कुछ बाजू में पड़ा हुआ न्यूज़पेपर उठा के पढ़ने की, या किसी भी प्रकार से ये जो विघ्न है, शारीरिक विघ्न, मानसिक विघ्न, धन का लोभ, जिस जिस आदत से ये सब विचार हमारे हृदय में उठते हैं, शरीर की जरूरतों को अत्यधिक ध्यान देंगे उस 1 घंटे के लिए, तो ये हमारी आदत में बदल जाते हैं, और बार बार हमारे जप में विघ्न होता है, और जप में तल्लीनता लाने के लिए मुश्किल होता है। इसीलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि जो भी समय हमने जप के लिए निर्धारित किया गया है, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, अपने स्केड्यूल के हिसाब से, उस समय हमें कोशिश करना चाहिए कि इन पांचों में से कोई भी चीज हमें प्रभावित ना कर सके। शरीर की डिमांड, धन की डिमांड, नास्तिक विचारों का प्रभाव, सामान्य जनता के साथ जो समय बिताया है उन संस्कारों का प्रभाव। और इसीलिए हमें ये हैबिट डेवलप करना पड़ेगा कि हम जिस समय, जो समय नियुक्त करते हैं, उस समय ये डिस्टरबेंस की जो हैबिट हम डालते हैं वो ना डालें। ऐसी हैबिट डालें कि एक बार बैठ गए तो जितना समय नियुक्त किया है उस समय किसी और चीज पे ध्यान नहीं दें। ये करने से धीरे धीरे हमारी तल्लीनता बढ़ेगी, और ये तत्व को हम समझ पाएंगे
कृष्ण नाम निरंतर यहाँ वदने, सही वैष्णव श्रेष्ठ भज तहार चरणे। तो इस प्रकार से कृष्ण नाम जप करता है, उसे श्रेष्ठ वैष्णव बोलते हैं। और अगर हम लोग इस प्रकार से नहीं कर सकते तो हमें ऐसे श्रेष्ठ वैष्णव के चरणों की सेवा करनी है। भज ताहारा चरणे, ऐसे श्रेष्ठ वैष्णवों की संगति में जप करना है, ताकि उस संगति से हमें जप और कीर्तन में रुचि बढ़े, कथा में रुचि बढ़े। ऐसे भक्तों के चरणों के आशीर्वाद से बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।